आदरणीय दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, आज के वृत्तांत में महाभारत का वह वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ कि जिसमें कर्ण एक ऐसा चरित्र रहा है कि जिसको जन्म काल से ही अपना बेइज्जती और तिरस्कार सहना पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने 10 दिन तक महाभारत के युद्ध में शस्त्र क्यों नहीं उठाए? मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तिरस्कार और अपमान का मारा हुआ बेचारा कर्ण पितामह भीष्म के रहते, जब पितामह भीष्म सर्वश्रेष्ठ योद्धा उस महाभारत युद्ध के सेनापति थे, उस महाभारत युद्ध के अगुए थे और उम्र में और अनुभव में सभी से अव्वल थे। पितामह भीष्म सदा कर्ण का तिरस्कार किया करते थे। वैसे तो दोनों ही परशुराम जी के शिष्य थे, दोनों ने ही परशुराम जी से युद्ध कला सीखी थी, लेकिन दोस्तों, यह भाग्य की विडंबना है कि युद्ध के आरंभ में महारथी अतिरथी जब वीरों की गणना करते थे तो सबके सामने उन्होंने कर्ण को अधिरथी कहा था। चिढ़कर कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक पितामह युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति रहेंगे वह शस्त्र नहीं उठाएगा। 10 दिनों के युद्ध में कर्ण तटस्थ दर्शक बन गए। 10वें दिन पितामह जब अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर रथ से गिर पड़े, उनके शरीर में लगे बाण ही उनकी शैया बन गए। पितामह के गिरने पर युद्ध कुछ समय के लिए बंद हो गया। सभी सज्जन उनके समीप आए। यह भीड़ जब समाप्त हो गई, जब शरशैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए थे और अकेले थे, तब एकांत देखकर कर्ण वहां आए। उन्होंने कहा कि हे पितामह, सदा आपसे धृष्टता करने वाला ये सूतपुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। भीष्म पितामह ने स्नेहपूर्वक कर्ण को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम महान शूरवीर हो, तुम अद्भुत वीर एवं श्रेष्ठ महारथी हो, तुम ज्ञानी हो, परंतु तुम्हें हतोत्साह करने के लिए मैंने सदा तुम्हारा तिरस्कार ही किया है। इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें अर्धरथी कहा था, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे ही बल पर युद्ध के लिए उछला करता था। यदि तुम युद्ध में उत्साह ना दिखलाते तो दुर्योधन युद्ध का हठ छोड़ सकता था। यह महासंहार किसी प्रकार रुक जाए, मैं यही चाहता था, परंतु हुआ वही जो होने को मंजूर था, जो होने वाला था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी कोई दुर्भाव या बैर भाव नहीं है। मेरी बातों को तुम अपने मन में मत रखना। कर्ण मस्तक झुकाए सुनते रहे। पितामह ने कहा कि बेटा, मेरी तो बलि लग चुकी है, तुम चाहो तो यह संहार अब भी रुकवा सकते हो। मैंने तुम्हें एक भेद की बात बतलाता हूँ। तुम अधिरथ के पुत्र हो, तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम सूर्य पुत्र हो और कुंती के पुत्र हो, तुम पांडव में सर्वश्रेष्ठ हो। दुरात्मा दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयों का साथ देना चाहिए। इस पर कर्ण बोले कि हे पितामह, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं पहले से ही जान गया हूँ, किंतु दुर्योधन क्योंकि मेरा मित्र है, उसने सदा ही मुझसे सम्मान का व्यवहार किया है, अपने पर
उपकार करने वाले मित्र के साथ मैं भला विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। उसका मुझ पर ही भरोसा है। ऐसी दशा में, इस संकट काल में यदि मैं उसका साथ छोड़ दूँ तो उस पर क्या बीतेगी। आप तो मुझे युद्ध की करने की आज्ञा दें। कौरव पक्ष में युद्ध करते हुए मैं वीरों की भांति अपनी देह त्याग करूं, यह मेरी भी कामना है। पितामह ने कर्ण को आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुम उत्साहपूर्वक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। दोस्तों, इन शब्दों के साथ कर्ण ने यह सोचा कि यही मौका है कि जब मैं दुर्योधन के उपकारों का कर्ज उतार सकता हूँ। तो दोस्तों, इस समय कर्ण को और कुछ भी नहीं सूझ रहा, क्योंकि अब पितामह आगे से हट चुके हैं और कर्ण को अपनी वीरता पर भरोसा है। कर्ण की वीरता की बिनाह पर ही दुर्योधन ने यह सारा युद्ध छेड़ा था। अब कर्ण उसका मेन जो है वो कैरेक्टर बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे मुकाम पर, ऐसी स्थिति में कर्ण अगर बैकआउट कर जाता है तो यह भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए कर्ण ने कहा कि मैं भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना चाहता हूँ और अपना इत्मीनान से युद्ध में जौहर दिखाकर ही मरूंगा। पितामह, आप चिंता ना करें। पितामह ने भी उसकी बातों को मानकर उसे आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, होना वही था जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। दोस्तों, किस प्रकार कर्ण अपने, जब उसको युद्ध कला में परशुराम जी का ही यह अभिशाप था कि जब तुझे वास्तव में अपनी युद्ध कला की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तब यह युद्ध कला तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपने गुरु परशुराम से यह छुपाया था कि वह क्षत्रिय है। तो दोस्तों, यह लंबे वृतांत हैं। यह सूक्ष्म वृतांत यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करके अपने मित्रों, जिज्ञासुओं और भगवत प्रेमियों को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।